बिहार में तो खुली हुई धांधली कर रहे हैं। एक तो ये कि अगर कोई भी एक वोट डालो तो 5 बीजेपी को जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ट्रांसमीटर लगा दिए, पूरा का पूरा ईवीएम हैक कर रहे हैं कि इस बार हमें बीजेपी सरकार नहीं चाहिए और इस बार हम कमल को ऐसा कीचड़ में घुसाएंगे कि दोबारा निकलने नहीं देंगे। तो इस बार जो हवा चल रही है वो तेजस्वी की चल रही है, यंगस्टर है। और फिर लालू यादव जो तो एक सही सा नेता था और लोग उसे पसंद करते थे, इन्होंने तो मोदी को भी महापुरुष दिखा रखा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत, ये भक्तों का भगवान है। आप यूट्यूब पर जाके सर्च करो, ये लिख भी दो गूगल पे, झूठा कौन है, मोदी निकल कर आता है। बिहार चुनाव की बात करें तो क्या लगता है आपको, किसकी हवा वहाँ लहर नज़र आ रही है? क्योंकि लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार, आपको क्या लगता है? भाई जिस तरह इलेक्शन नहीं हुए थे तो उस तरह तो इन्होंने पहले अपनी हवा दिखाई थी, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। इन्होंने पूरा का पूरा जो समीकरण दिखाया था बिल्कुल वन वे दिखाया था कि बस एक तरफा है। और टोटल के टोटल ये जितने भी तवायफ मीडिया के मुजरे हैं, इनके बिहार में जाके ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर कन्वेंसिंग शुरू होती है, इनके स्टार प्रचारक जाते हैं और वहाँ की पब्लिक बीजेपी के स्टार प्रचारक को, इवन यूपी के प्रधानमंत्री को जलील करके वापस करती है। उसके बाद ये जितने भी एंकर थे, ये जितने भी जिहादी चैनल थे, स्ट्रीम चैनल थे, ये वापस बैक टू पवेलियन आ गए। इन्होंने अपना वही मोदी मैनेजमेंट बैठकर अब स्टूडियो में चलाना शुरू कर दिया। इनको भी पता है कि वहाँ बीजेपी नहीं आएगी। अब बीजेपी नहीं आएगी तो उसका मतलब ये है कि यानी बीजेपी ने कुछ करा होगा बुरा। यूँ ही लोग बेवफा नहीं होते, कुछ तो तुमने करा होगा। तो वहाँ के लोग नहीं बोले कि तुमने लॉकडाउन में क्या करा, वहाँ के लोग नहीं बोले कि तुमने भारत की और बिहार की कैसी ऐसी की तैसी मारी, वहाँ के लोग नहीं बोले कि नीतीश सरकार ने लॉकडाउन में चवन्नी की फंडिंग नहीं करी, एक गाड़ी भी नहीं चलाई, कुछ नहीं चलाया। इवन लालू पप्पू यादव जो है, पप्पू यादव ने अपने पर्सनल पैसे से चलाई थी। तो आपको भी याद होगा 30-40 बसें चलाई थी। तो जब आप कुछ करेंगे नहीं, जनता के टैक्स पे पल रहे हैं, जनता के टुकड़ों पे पल रहे हैं, उसके बाद आप जनता को पागल समझ रहे हैं, तो जनता पागल नहीं है। वोट का अख्तियार उसके हाथ में और जनता पावर में, और सब जानती है। बिहार की जनता अवेयर हो चुकी है, उसको पता है कि इस बार हमें बीजेपी सरकार नहीं चाहिए और इस बार हम कमल को ऐसा कीचड़ में घुसाएंगे कि दोबारा निकलने नहीं देंगे। तो इस बार जो हवा चल रही है वो तेजस्वी की चल रही है, यंगस्टर है। और फिर लालू यादव जो तो एक सही सा नेता था और लोग उसे पसंद करते थे। और आपको भी पता होगा जब लालू जी थे और रेलवे मिनिस्टर थे तो हमेशा रेलवे प्रॉफिट में जाती थी, कि मैनेजमेंट में लालू को शामिल करा गया था। आखिर उन्होंने करा क्या? लेकिन अब जिस तरीके से बात करें तो जो नीतीश कुमार ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैं छोड़ दूंगा। तो आपको लगता है कि कोई दाव है या पूरी तरीके से सियासी सरेंडर कर चुके हैं? तो इनकी बात को और गधे की लात का कभी यकीन मत करना, ये तो झूठे बक्कार हैं। ये तो पॉलिटिक्स में हमें बावला ही समझते हैं। ये सिर्फ ट्यूटर खेलते हैं या सिर्फ ये इलेक्शन से पहले अपने बयानबाजी करते हैं। नहीं, ये नहीं जाएगा। ये तो आपको एक चुग्गा फेंक रहा है ताकि आप उसको ले लें। इन्होंने तो 19 लाख जॉब का भी करा है, जबकि 19 लाख जॉब कर रहे हैं और 10 लाख जॉब का तेजस्वी का हिसाब ले लें, कहाँ से देगा? तो ये तो झूठे मक्कारों की सरकार है। लेकिन बिहार की जनता जाग चुकी है। कल इलेक्शन है, मत भूलना कि बीजेपी ने तुम्हारे साथ क्या करा, और अच्छा नेता चुन के लाओ। कमल को ऐसा गारत करो दोबारा वापस ना आए। लेकिन अब जिस तरीके से कल जो है चुनाव है तीसरे चरण का, कई तरह के ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं वहाँ पर कि ईवीएम की गड़बड़ी भी सामने आ रही है कि एक वोट डाल रहे हैं तो 5 वोट बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ। तो इसको लगता है कि बीजेपी और एनडीए अभी भी मिलकर मतलब जेडीयू लड़ने पर लगी हुई है, लोगों को भटका रही है। ये तो हमेशा से बेईमान है। तो ईवीएम लेके भागे। जब दिल्ली इलेक्शन हुआ था आपने देखा कि कितनी सारी वीडियो आई थी, यहाँ मशीन लेके भाग रहे हैं, वहाँ मशीन लेके भाग रहे हैं। बिहार में तो खुली हुई धांधली कर रहे हैं। एक तो ये कि अगर कोई भी एक वोट डालो तो 5 बीजेपी को जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ट्रांसमीटर लगा दिए, पूरा का पूरा ईवीएम हैक कर रहे हैं। तो ये तो बेईमानी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार अब जो इलेक्शन हो 2022 में यूपी में होने हैं, फिर 2024 में पूरे भारत में होने, तो इस बार पब्लिक को ये याद रखना चाहिए कि हमें ईवीएम को हटाना है, हमें पेपर पे इलेक्शन करवाने, इसकी मुहिम चलानी चाहिए। क्योंकि तमाम अच्छे मुल्क में, यूरोप में जिसको भारत अडॉप्ट करता है, अमेरिका में भी बैलेट पेपर से हो रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो जवानों का और किसानों का मुल्क है, हम तो जाहिल हैं भैया, हमें कागज़ वाला इलेक्शन चाहिए। तो इसकी भी एक मुहिम बनानी चाहिए। और बेमानी, अगर बिहार में इस बार बीजेपी ने बेमानी कर ली, आप यकीन करो शादान, पूरे भारत की पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी, क्योंकि खुले हुए हारते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर जीत जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से नीतीश कुमार पर टमाटर फेंके जा रहे हैं, चप्पल फेंकी जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको, जनता समझ चुकी है इनकी चाल, या ये अभी भी ये एक तरह से कुछ अपने लिए, अपनी सहानुभूति के लिए सब करवा रहे हैं? तो ये तो भाई टमाटर फेंको, चप्पल फेंको, गालियां दो, तो फर्क किस पे पड़ता है? इज्जतदार पे तो फर्क पड़ता है। ये तो भूखे नंगों की, बदतमीजों की सरकार है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको गालियां दो, कुछ दो, ये तो बस ये चाहते सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के हरीस हैं कि बस किसी तरह सत्ता लूट ले हम। तो सत्ता नहीं मिलेगी तो बेइज्जत है। अभी आप देखिए तेजस्वी का कल जहाज नहीं उतरने दिया इन्होंने, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया तेजस्वी का बीजेपी वालों ने। तो ये तो डरे हुए, इनको पता है कि तेजस्वी कुछ कर सकता है। और मैं ये नहीं कह रही कि तेजस्वी एकदम से पूरी की पूरी
लेकर आ जाएगा बहुमत, नहीं, शायद वहाँ पर गठबंधन बनेगा, ऐसे आसान नजर आ, लेकिन उस गठबंधन में बीजेपी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। बेईमानी करेगी वो बात अलग है, लेकिन वैसे बीजेपी एक सीट जीतती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अब गोदी मीडिया की बात करें तो वो लोग साफ तौर पर जो बहुमत दिखा रहे हैं वो नीतीश कुमार का दिखा रहे हैं। वो क्या लगता है आपको, जनता को धोखे में आखिर क्यों रख रही है गोदी मीडिया? तो ये इनका सर्वे, ये आपका सर्वे नहीं है, हमारा सर्वे नहीं है, जाहिर सी बात है ये अपने सर्वे में अपने को तो दिखाएंगे। इन्होंने तो मोदी को भी महापुरुष दिखा रखा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत, ये भक्तों का भगवान है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, ये लिख भी दो गूगल पे, झूठा कौन है, मोदी निकल कर आता है। तो ये तो अपने लोगों को तो दिखाएंगे, अपनी सरकार को दिखाएंगे। और ये तो चाटुकार हैं बेचारे, तभी तो उनको गोदी मीडिया कहते हैं, गोद लिया हुआ मीडिया। तो ये तो मोदी भक्ति ही करेंगे, बीजेपी भक्ति ही करेंगे, नीतीश भक्ति ही करेंगे, तो ये हमारा थोड़ी दिखाएंगे। लेकिन जब अगर आप लोग सर्वे करो या दूसरा सर्वे जो है या इंटरनेशनल सर्वे चल रहे हैं, वो तेजस्वी को दिखा रहे हैं कि सीएम तेजस्वी बनेगा, तो इनकी बात पर यकीन मत करिए। सिर्फ भटकाने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए और गरीब और आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए गलत सर्वे आप तक परोस रहे हैं। लेकिन अब हम बात करें तो जिस तरीके से अब सरकार बन रही है महागठबंधन की, तो आपको लगता है कि आगे चलकर जैसे चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो महागठबंधन की सरकार मतलब आगे चल के पेच फंस सकता है सीएम पद पर या उप सीएम पद के? नहीं, फंसेगा तो नहीं। महागठबंधन में एक फ़ायदा होता है शाहजहां सॉरी, कि जब आप ची पटाख करते हैं तो लोग अलग होने शुरू हो जाते हैं। अगर मेजॉरिटी में हुकूमत आती है और वो बेमानियाँ करे तो हम उसको हटाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप गठबंधन बनाकर आते हैं तो अगर हुकूमत सही नहीं चल रही तो लोग अपनी अपनी वापस लेना शुरू कर लेते हैं। तो ये सही है, मैं तो कहती हूँ पूरे भारत में ऐसी होनी चाहिए हुकूमतें, ताकि कोई भी सरकार हमारे पे जुल्म ना करे और दूसरी पार्टी फ़ौरन वहाँ से अपनी वापस ले ले हिमायत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना